तो आज समझेंगे आखिर सांस कैसे लेते हैं, कैसे लोग जीवित रहते हैं, कैसे लोग बोलते हैं आखिर बिना सांस के जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है, उसका आज फुल डिटेल समझेंगे, वो भी डायग्राम के साथ। ठीक है, जिसका टॉपिक पता क्या था ना, रेस्पिरेशन। हमने लेक्चर 4 में आपको रेस्पिरेशन का पूरा फुल डिटेल डेफिनेशन लिखवा दिया। ठीक है, उसका फिगर नहीं छपवाया था लेकिन उसका फुल डिटेल एक एक्सप्लेनेशन कर दिया है। ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में क्या करेंगे, हम उसका पूरा एकदम एचडी क्वालिटी में उसका फिगर छाप के पूरा समय आखिर सांस जो हम लोग लेते हैं कैसे CO2 बाहर निकलता है। ठीक है, और कैसे ये प्रोसेस काम करता है अंदर। ठीक है, स्टार्ट करें। उससे पहले हम लेक्चर 4 का थोड़ा सा रिकैप करा दे रहे। ठीक है, हमने लेक्चर 4 में क्या पढ़ा था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, तो एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। वैसे जीव जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और भोजन को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और उसी दौरान कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो बाहर निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, सीधा मतलब समझिए, वैसे जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उससे खाना बनाते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं, उसे क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। ठीक है, हमने रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों में डिफरेंस पढ़ा था लेक्चर 4 में। ठीक है, और उसी के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि आखिर सेल के अंदर कैसे ग्लूकोज टूटता है। ठीक है, और कैसे उन्हें एनर्जी मिलता है। ठीक है, कैसे सेल डेवलप करता है। ठीक है, तो आज हम क्या समझेंगे, उसका फिगर और भी पूरा फुल डिटेल में। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहले हम फिगर छाप दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे कैसे प्रोसेस काम करता है। चलिए, अब देखिए हमने क्या किया, इसका पूरा एक रियल जो डायग्राम होता है उसको छापा है। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा डायग्राम देख सकते हैं। हाँ, इधर कुछ लग रहा है, कुछ घेजर बेचर लग रहा है लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको इसमें सिर्फ लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, और मन है तो आप लिखिएगा, वरना हम तो समझा ही दे रहे हैं। ठीक है, सुनिए, हम पूरा एक शरीर है मेरा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं आखिर लंग्स कहाँ पर होता है। ठीक है, पूरा शरीर में आखिर लंग्स कहाँ पर होता है। ठीक है, ये जो मेरा हिस्सा दिख रहा है यहाँ वाला, ये अभी थोड़ा सा रॉन्ग चीज है, लेकिन फिर ये जो मेरा हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर, ये यहीं पर होता है क्या, लंग्स। क्या होता है यहाँ पर, होता है लंग्स। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, लंग्स। ठीक है, अब सुनिए क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पता है हवा कहाँ जाता है, तो नाक से प्रवेश करता है। जो हम लोग सांस लेते हैं ना, मतलब वही हवा वो कहाँ से प्रवेश करता है, तो नाक से। देखिए, तो जिसको बोलते हैं नासा द्वार। ठीक है, कहां से पास होता है, तो नाक से। सर हम तो मुंह से सांस लेते हैं। अरे भाई देखिए, जो मुंह से जो मेन काम उसका है खाना को खाना, लेकिन जो हम लोग मेन सांस लेते हैं वो कहां से लेते, तो नाक से ही लेते हैं। ठीक है, कभी कभी जब ये जाम हो तब मुंह फाड़ के लेते हैं ना, वो तो अलग बात है, लेकिन मेन जो सांस लेते हैं कहां से लेते हैं, नाक से ही लेते हैं। ठीक है, होता है ना, यस, कभी नहीं होता कि नाक पूरा जाम हो गया, मुंह फाड़ लिया, बड़खा हो पूरा सांस ले रहे हैं, तो वैसा नहीं होता। लेकिन ज्यादातर सांस कहां से लिया जाता है, तो नाक से ही होता है। ठीक है, अब सुनिए, थोड़ा सुखिएगा, पानी पी ले रहे हैं। तो सबसे पहले नासा द्वार से क्या होता है, तो एयर अंदर जाता है। ठीक है, क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है। देखिए यहाँ पर यही लिखा है क्या, कि नासा द्वार हवा इस मार्ग से प्रवेश करता है। ठीक है, हवा किस मार्ग से प्रवेश करता है, तो नाक से। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ नाक से ही, मुंह से भी लेता है, लेकिन मुंह सिर्फ करता क्या है, तो उसका खाना चबाने और उससे एनर्जी प्राप्त करने का ही काम करता है। ठीक, लेकिन जो मेन हिस्सा सांस लेने कौन काम करता है, तो नाक करता है। ठीक है, अगर आप कभी ध्यान से देखे होंगे तो नाक के अंदर एक नसल पैसेज होता है। सर नसल पैसेज क्या होता है, हम बता रहे हैं। ये जो दिख रहा है यहाँ पर एक नसल पैसेज होता है। क्या होता है, नसल पैसेज। ये दिख नहीं, इसे कुछ कर्व टाइप नहीं दिख रहा है, ये इसी को बोलते हैं नसल पैसेज। इसमें ना पता है क्या होता है, इसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब बाल नहीं है, वही देखिए कभी किसी की नाक के अंदर बाल होता है, सबके रहता है। ठीक है, तो नसल पैसेज में क्या होता है, छोटे छोटे बाल रहते हैं। क्या रहते हैं, छोटे छोटे बाल रहते हैं, और उसमें उसी के साथ म्यूकस भी भरा होता है। म्यूकस का मतलब वो नकटी। ठीक है, जो अपने बचपन में खाया हो, कभी मस्त लगता है, पूरा मीठा लगता है, खा के देखिए तो। ठीक है, हम खाए नहीं है, लेकिन हमको भी कोई कह रहा था। ठीक है, तो सुनिए क्या होता है, तो नाक के अंदर क्या होता है, नसल पैसेज होता है। क्या होता है, नाक के अंदर नसल पैसेज होता है। उसमें क्या होता है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और प्लस में म्यूकस भरा होता है, यानी कि नकटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो भरा होता है। लेकिन ये सब का कुछ वेस्ट काम नहीं है, मतलब ये लोग फालतू नहीं हुआ पर। ठीक है, कोई नहीं बोलता कि ये सब फालतू क्या चीज दे दिया, लेकिन नहीं, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये अथी का, म्यूकस का, और वो छोटे छोटे हेयर का। ठीक है, पता वो क्या करते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, बहुत ज्यादा धूल या फिर कुछ गंध भी उसके अंदर से प्रवेश करता है। तो जो दिख रहा है ये म्यूकस और छोटे छोटे बाल क्या करता है, उसको ना रोक देता है। क्या करता है, उसको रोक देता है। कभी नहीं देखेंगे कि जब आप बाइक चला रहे होंगे तो बहुत ज्यादा धूल पड़ता है, और उसमें हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। जब भाई सांस लेते हैं तो उसके सहायता से क्या हो रहा है, धूल भी तो अंदर जा रहा है, तो कौन रोकेगा भाई, यही रोकेगा। नहीं, क्या बोलते हैं, म्यूकस और बाल। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तो डायरेक्ट अंदर घुस जाएगा, प्राण निकल जाएगा आपका। ठीक है,
तो सबका रोल है, ठीक है। शरीर में ऐसा नहीं कोई वेस्ट चीज है, नहीं, हर एक का कुछ ना कुछ रोल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एयर कहाँ पास होता है, तो नाक से। नाक में क्या होता है, म्यूकस प्लस में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इससे क्या होता है, तो ये लोग धूल कण को साफ करता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा। देखिए यहाँ पर यही लिखा है कि नासा द्वारा हवा इस मार्ग से प्रवेश करता है, ठीक है। इसमें नसल पैसेज होते हैं, रुको थोड़ा सा ना, इसमें नसल पैसेज होते हैं जिससे अब सुनिए, जिसमें क्या होता है, नसल पैसेज होता है, ठीक है। क्या होता है, मतलब नाक का रास्ता, उसी को बोलते हैं नसल पैसेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, नसल पैसेज होता है, जिससे क्या होता है, इसमें छोटे बाल और म्यूकस होता है, जो क्या करते हैं, ये धूल और गंदगी को रोकता है लिखे है, चलिए कोई बात नहीं, रोकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब हम लोग नीचे आते हैं, आप ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पर कुछ रास्ता रहता है, कुछ गैपिंग रहता है, सॉरी माइक से नहीं आ रहा है क्या, देखिए यहाँ देखिए नाक था, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ ऊठा टाइप का रहता है, यहाँ नीचे कुछ दबा टाइप का रहता है, ध्यान से देखिए यहाँ नीचे कुछ दबता है, इसे जब इसको बोलते हैं ना कंठ, कंठ के ऊपर एक कुछ गड्ढा टाइप का रहता है, ठीक है। देखेंगे आप यहाँ पर ऐसे रहता है ना, दिख रहा है, यस, ये रहा गड्ढा, ठीक है। अब सुनिए क्या होता है, ये जो रास्ता दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक पूरा जो जुड़ा है, इसको बोलते हैं ग्रसनी। क्या इसको बोलते हैं, ग्रसनी। ग्रसनी सिर्फ मेनली यह काम होता है कि यह एक कॉमन रास्ता है जहां फूड प्लस एयर दोनों जाते हैं, ठीक है। देखिए जो यहाँ पर रास्ता है ना, यहाँ पर सिर्फ एक रास्ता है, ठीक है। इस रास्ते से दो चीज पार होता है, पहला फूड प्लस में एयर मतलब खाना, और दूसरा हवा, यही रास्ते से पार होता है, ठीक है। कभी आप देखेंगे जब क्या करते हैं, खाते समय अगर बोल देते हैं ना, या फिर पानी पी लेते हैं, जो पानी क्या होता है नाक से बाहर आ जाता है, कभी देखे है ना। हाँ, तो इसका मेन कारण क्या होता है, अगर आप दोनों साथ ही काम कीजिएगा ना, खाइएगा भी, पिएगा भी, बोलिएगा भी, सब कुछ साथ ही काम कीजिएगा, तो वहां पर क्या होता है, जो एयर या फिर जो वाटर क्या नाक की सहायता से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं खाते समय बोलना नहीं चाहिए, जिसका मेन कारण यही है। जब आप खाते समय बोलते हैं ना, जिसका जो ये है लंग्स का, उसका भी कि जो पाइप क्या होता है खुल जाता है, ठीक है। उस पाइप को कंट्रोल करता है इपीग्लोटिक, वहां पर एक ढक्कन टाइप का, उसको बोलते हैं इपीग्लोटिक। वो क्या करता है, जब आप लोग खाना खाते हैं ना, तो उसको ना बंद कर देता है, ठीक है। क्या करता है, उसको बंद करता है। लेकिन अगर वही समय क्या हो जाएगा, आप खाते खाते बोल दीजिएगा ना, तो वो जो इपीग्लोटिक्स है वो खुल जाता है, जिससे क्या होता है, नाक में पानी आपको निकल जाएगा बाहर, ठीक है। या फिर भातों निकलता है, कोई देखिएगा निकलता है बहुत लोग का, ठीक है। तो ग्रसनी समझ में क्या होता है, आगे देखिए। अगर हम ग्रसनी जस्ट नीचे है, तो वहां पर लिखा है कंठ। कंठ ना सबसे मेन काम करता है, ठीक है। वहां पर क्या होता है ना, आवाज बनता है। सर आवाज बनता है, हम तो सुने थे मुंह से आवाज निकलता है। अरे भाई मुंह से आवाज निकलता है, लेकिन जो आवाज बनता है वो पता है क्या बनता है, कंठ में ही बोलते हैं, ठीक है। इसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो कंठ में क्या होता है, आवाज बनता है, ठीक है। जैसे नहीं बोलते हैं कि कुछ भी आप गाना गा रहे हैं, ठीक है, गाना गा रहे हैं ना, तो उसका जो आवाज जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो आवाज सुंदर निकल रहा है, वो पता है कहां से निकलता है, कंठ से ही निकलता है, ठीक है। सारा मेन रोल पता है कौन करता है, ये कंठ। अगर कंठ आपका आवाज नहीं निकालेगा तो आप बोल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। नहीं बोलते हैं किसी कंठ बैठ गया, थोड़ा सा कंठ बैठना मतलब थोड़ा आवाज आपका खराब आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां जो उसका कंठ है क्या, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो कंठ क्या करता है, समझ में आ गया, क्या करता है, आवाज बनाने का काम करता है, ठीक है। और हवा को श्वास नली में भेजता है, ठीक है। हवा को श्वास नली में भेजता है। सर श्वास नली कहां पर बताइएगा, हाँ देखिए ये जो रास्ता दिख रहा है, यहाँ से कंठ के नीचे दिख रहा है, ये यहाँ तक रास्ता है, इसको बोलते हैं श्वास नली। हम बता दे रियल में, देखिए ये दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कंठ, यहाँ देखिए कंठ है, इसको जो नीचे दिख रहा है ये हिस्सा, इसी को बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं, श्वास नली। अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसे रिंग टाइप का ऐसे लगा होता है, इसे हड्डी वाला लगा होता है रिंग टाइप को, इसको बोलते हैं कार्टिलेज रिंग, ठीक है। जिसको हिंदी बोलते हैं, कहा गया, उपस्थि वलय, ठीक है। ये क्या करता है ना, जो यहाँ पर एयर दिख रहा है, जो फूड प्लस में एयर दोनों का रास्ता है ना, ये जो पाइप जिसको बोलते हैं, वो रास्ता है ना, उसको पिचकने से बचाते हैं। अगर क्या हो गया गलती से, अगर ये नहीं रहा, कोई अगर इसे दाब दिया तो भाई मर ही जाएंगे तुरंत भर में। यहाँ से क्या, और ऑक्सीजन प्लस में फूड दोनों का तो यही रास्ता है ना रास्ता। अगर ये नहीं रहेगा पाइप, देखो देखिए क्या होता है, जो इसका जो पाइप होता है वो क्या होता है, एकदम छोटे छोटे सेल से बने होते हैं, यानी बहुत नाजुक होता है, ठीक है। अगर उसको हल्का से वैसे दाब दीजिएगा ना, तुरंत ढलक जाएगा। इसलिए उसको बचाता है पिचकने से, क्या करने से, पिचकने से बचाता है कौन, ये वाला, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं,
श्वास नली, ठीक है। तो श्वास नली में क्या होता है, कार्टिलेज रिंग लगा होता है, रिंग क्या लगा होता है, कार्टिलेज रिंग, जो क्या करता है, इसको पिचकने से बचाता है, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं, वीडियो चालू है कि बंद हो गया, नहीं वीडियो तो चालू है। तो समझ में आया अब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कार्टिलेज रिंग होता है, जो क्या करता है, इसको पिचकने से बचाता है, ठीक है। ऐसे नहीं दिखिएगा, ऐसे कर दिखिएगा, दिख रहा है, देखिए तो ऐसे टोएगा, दिख जाएगा, देखिए यहाँ पर है, यहाँ ऐसे देखिए है ना बहुत सारा, ठीक है। अब सुनिए, जब यहाँ से जो आएगा तो यहाँ पर ना दो रास्ता बढ़ जाएंगे, क्या होंगे, यहाँ पर रास्ता दो बढ़ जाएगा। जैसे आप थोड़ा सा आगे हिटे ना, उसके बाद दो रास्ता बढ़ गया, मतलब ऑक्सीजन अंदर आया, यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया, श्वास लेते आ गया, फिर यहाँ के बाद क्या होता है ना, दो रास्ता में बढ़ जाता है, क्या होता है, यहाँ पर दो रास्ता में बढ़ जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं श्वसनी, क्या उसको बोलते हैं, श्वसनी, ठीक है। तो श्वसनी के पास क्या होता है, यहाँ पर दो रास्ता बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि आपको पता होगा हमारे शरीर में लंग्स दो होता है, ठीक है, एक इधर यानी कि लेफ्ट, एक साइड, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, ठीक है। इधर ये जो दिख रहा है पर यहाँ पर लंग्स है, ठीक है, लंग्स कहाँ पर, यहाँ पर चाल, ठीक है। अब ऐसा अगर टोइएगा तो देखिए यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर क्या होता है, एक हड्डी टाइप का रहता है ना, कंकाल जिसको बोलते हैं, देखिए तो फिगर छाप है, देखिए तो ये जो दिख रहा है साइड से ऐसे कुछ किया है इस पर, इसको बोलते हैं पसलिया, क्या इसको बोलते हैं, पसलिया। अब अगर थोड़ा सा किसी का एकदम पेट पचका हो तो उसमें देखिएगा पसली उसका दिखता है ऐसे कुछ, ऐसे कर्व टाइप कैसे रहता है, ठीक है, कर्व रहता है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या है, हमारे पास लंग्स है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, लंग्स है। लंग्स को बचाने के लिए यहाँ पर ये लगा होता है ना, पसलिया लगता है, ठीक है। अगर लंग्स कोई दाब देगा तो भाई सांसें कैसे लेंगे, पचक जाएंगे, तुरंत मर जाएंगे, तो इसलिए इसको भी बचाने के लिए एक हड्डी लगा हो जिसको बोलते हैं पसलिया, ठीक है। ऐसे देखिएगा किसी जो व्यक्ति क्या होते हैं ना, सूखल रहते हैं, ठीक है, सूखल पाकल रहेंगे, उसमें देखिएगा जाके उसका जो पसली है वो दिखता है, ठीक है, पूरा हड्डी दिखेगा, कंगाल, ठीक है। तो उसी के अंदर क्या होता है, लंग्स रहता है, ठीक है, उसको बचाता है लंग्स को ना, अगर पिचक जाएगा तो भाई तुरंत मर ना जाएंगे, ठीक है। इसको छाती बोलते हैं भाई, छाती में रहता है लंग्स, ठीक है। अब सुनिए, तो इसके बाद क्या होता है, जो श्वास नली दो रास्ता में बढ़ जाता है, ठीक है, एक लेफ्ट एक दूसरा राइट, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या होता है ना, इसको हम बंद कर दिए, ठीक है, इसको जूम करके दिखा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम फिगर दिखाएंगे उधर क्या कहानी है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या बहुत सारा कुछ छोटे छोटे जाली टाइप के बढ़ गया, मतलब छोटे छोटे बिया टाइप के यहाँ पर बढ़ गया, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, श्वसनी के बाद क्या हुआ, छोटे छोटे ब्रांच का बढ़ गया, ठीक है। जिसको जो ब्रांच दिख रहा है ये यहाँ से इसको दिखते हैं, इसको बोलते हैं श्वसनिका, क्या उसको बोलते हैं, श्वसनिका, मतलब एक पेड़ है, पेड़ में छोटे छोटे डाली निकल गया, उसी को बोलते हैं श्वसनिका, ठीक है। अब आप सबसे लास्ट में देखिएगा श्वसनिका में, तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बीज टाइप का है, ठीक है, उसको बोलते हैं कूपिका कोश, क्या उसको बोलते हैं, कूपिका कोश। ये क्या करता है ना, जब ऑक्सीजन आएगा ना, जैसे आप सांस लीजिएगा तो ये हल्का सा फूल जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, फूल। और मेन काम यहीं पर होता है, कूपिका में होता है, मेन काम क्या होता है, मेन काम कूपिका करता है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह कम था, हम सिर्फ यहाँ तक ही लिखे हैं, श्वास नली तक ही लिखे हैं, ठीक है। हमको भी लिखना है और कुछ थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर इसको मिटा के लिख लेंगे, ठीक है। चलिए उसको लिखिए तो फटवानी लिख लिए, चलिए हम मिटा दे रहे उसको, एक बार देख लीजिए कहाँ तक लिखे, हम सिर्फ श्वास नली तक ही लिखे, ठीक है, बाकी लिखते रहे और फिर से जगह नहीं थे ना। अब सुनिए आगे, ठीक है, हमने कहा था आपको बताया था यहाँ तक, ठीक है, श्वसनी तो बता दिया, ठीक है। देखिए श्वसनी के बारे में क्या लिखा है, श्वसनी दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है, हमने बताया था ना, जब यहाँ तक आएगा ना एयर, इसके बाद फिर दो हिस्सा में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक, एक लेफ्ट साइड दूसरा राइट साइड, ठीक है। कहीं देखो लंग्स दो होता है, एक इधर और एक इधर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों जगह हिस्सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, और दोनों बराबर हिस्से में ही क्या हो जाएगा, एयर जाएगा, ठीक है, दोनों में कम बेसी नहीं जाता, दोनों में बराबर जाता है, ठीक है। और फिर क्या लिखा, हवा को दोनों फेफड़ों में भेजता है, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो यहाँ पर गैस श्वसनी जो बढ़ गया, उसके जो छोटे छोटे ब्रांच है उसको बोलते हैं श्वसनिका, क्या उसको बोलते हैं, श्वसनिका, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, श्वसनी की छोटे शाखाएं में बढ़ जाती है, हवा को कूपिका तक पहुंचाती है, क्या करती है, हवा को कूपिका तक पहुंचाती है, ठीक है। दिख रहा है ये कूपिका, छोटे छोटे कुछ बैलून स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख रहा है एकदम, बहुत क्या है जो दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं कूपिका, ये ना बहुत नाजुक होता है, क्या होता है, बहुत नाजुक होता है, बहुत छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है इन लोगों का, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है ना, सबसे मेन काम यहाँ पर होता है, ठीक है, कूपिका में ही होता है, ठीक है। जो हम नहीं करते, सांस लेते हैं, सांस ले लिया और फिर छोड़ते हैं, सारा मेन प्रोसेस ना यहीं पर होता है, कूपिका में हम बता रहे कैसे, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा हम देख ले रहे हैं, दिख रहा है अच्छा से ना, हाँ दिख तो रहा है। चलिए यहाँ पर लिखा क्या है कूपिका के बारे में, कि यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। सर गैस का आदान प्रदान कहने का मतलब जो हम लोग O2 अंदर लेते हैं फिर CO2 बाहर छोड़ते हैं,
तो मेन काम यहीं पर होता है, यहीं पर क्या होता है ना, एक साझा होता है। मतलब क्या होता है यहाँ पर, एक साझा होता है, एक क्या उसको नहीं बोलते हैं, मीटिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि मीटिंग होता है, जिससे क्या होगा ना, हम जो अंदर लिए सांस यानी कि O2 लिए, ये क्या कहेगा, तू O2 ले जाओ, ये क्या कहेगा कूपी का, तू O2 ले जाओ और बदले में CO2 तो हमको दे दो। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान। ऑक्सीजन क्या होता है, खून में जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ जाता है, तो खून में, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पर बताएं कैसे प्रोसेस काम करता है। ठीक है, इसको हम पूरा जूम करके दिखाएंगे आखिर यहाँ पर कैसे CO2 बाहर जाता है और O2 अंदर जाता है। ठीक है, इतना पूरा समझ में आ गया। तो याद रखिएगा, सबसे मेन कहाँ कहाँ होता है, तो कुपिका में। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, सॉरी गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, O2 क्या होता है, अंदर जाता है यानी खून में मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब इसको हम जूम करके दिखा रहे हैं आखिर कैसे काम करता है। ठीक है, कैसे, कौन लेता है भाई O2 को, कौन CO2 को छोड़ देता है, तो समझना चाहिए ना। ठीक है, बाकी सब मिटका दे रहे हैं, उसको छापते हैं। ठीक है, देखिए तो, चलिए देखिए तो, ये जो फिगर दिख रहा है कुछ हाथ टाइप का ना, इसको हम जूम किए, क्या किए, इसको हम जूम किए। ठीक है, यहाँ पर आपको दो नस दिख रहा होगा, एक का ये वाला ग्रीन वाला, एक का ये कौन सा कलर है भाई, पिंक है ना। ठीक है, ये दो कलर, इसमें क्या है, दोनों नस है ना। ये जो दिख रहा है ग्रीन, और ये क्या करता है, O2 को लेके आता है। ये क्या करता है, O2 को लेके आता है, यानी कि ऑक्सीजन को लेकर आता है, आता है। ठीक है, और जो दिख रहा है यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये क्या करता है, CO2 को बाहर छोड़ता है। क्या करता है, इधर इधर, ठीक है, CO2 को बाहर निकालता है, बाहर निकालता है, निकालता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस उसी को जूम गए। ठीक है, यहाँ पर एक और टर्म बच गया जिसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि अवशिष्ट आयतन। ये क्या होता है समझिए, फेफड़े में कुछ हवा हमेशा शेष रहती है। ठीक है, ताकि जब पर्याप्त समय में ऑक्सीजन को ले सके और CO2 बाहर निकाल सकते हैं। जैसे क्या होता है, हमने बचपन में हमने गेम खेला हो कि नहीं बोलते हैं तू कितना देर तक सांस रोक देवे, ऐसे नहीं बोलते हैं तू कितना देर तक सांस रोक के दिखेबे, हम 1 मिनट कर दो, हम तो इतना कर दो, इतना कर दो। आखिर जब हम लोग सांस बंद करते हैं ऐसे, तो जो सांस बंद किए, तो भाई हमें तुरंत मर जाना चाहिए। क्या देखिए, हम लोग जिंदा किस पर, ऑक्सीजन पर। हम लोग सांस ऐसे बंद कर दिए तो भाई ऑक्सीजन तो नहीं मिल रहा है, तो उस समय हमें तो मर जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, फेफड़ा के अंदर ना हमेशा कुछ हवा शेष बचता है। क्या होता है, वहां पर हमेशा कुछ ना कुछ हवा शेष बचता है, उसी को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसको, रेसिडुअल वॉल्यूम, जिससे कारण से क्या होता है, हम लोग बच पाते हैं। बोल ना, अगर सोचो अगर अंदर नहीं जमा होगा, सांस से बंद किए, भाई तुरंत ढलंग गए, तुरंत ही मर गए। लेकिन वहां पर क्या होता है, कुछ शेष हवा बचा होता है, जिसके कारण से हम लोग बचे रहते हैं। ठीक है, अरे भाई पानी में अंदर घुसते हैं तो नहीं होता है कि एक कुछ सेकंड बाद हम लोग तुरंत वापस आते हैं ऊपर, तो जो कुछ सेकंड वहां पर अंदर रहते हैं पानी के अंदर, तो भाई कैसे रह रहे हैं, उसके अंदर तो ऑक्सीजन होगा तभी तो रहेंगे। तो जो फेफड़ा क्या करता है, कुछ ऑक्सीजन को जमा कर रखता है। ठीक है, ताकि जब कुछ पर्याप्त समय आए तो उसको यूज कर सके और CO2 बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए तो रखते हैं। ठीक है, थैंक यू। हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, डायफ्राम के बारे में समझेंगे। ये जो नीचे दिखा, जो मिटका दिए ना, देखिए यहाँ पर क्या होता है, लंग्स, इसके जस्ट नीचे चिपका होता है डायफ्राम, कुछ इस तरह के बताया ना, ये दिख रहा है डायफ्राम कुछ इस तरह से चिपका होता है। ठीक है, हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे डायफ्राम क्या करता है, उसका मेन रोल क्या होता है। जब सांस लेते पेट क्या फूलता है, देखिए पेट फूल रहा है, ये रहा, फिर पेट पचक गया, तो इसका मतलब पेट नहीं फूल रहा है, सारा रोल होता है डायफ्राम का। ठीक है, तो अगले लेक्चर में समझेंगे। आज के लिए देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।